नफरत या बाढ़, बस इन्हीं पर पड़ता है भारी। इनकी मुस्कुराहटें अब कौन वापस लाए इस बारी। इस एरिया में रहने वाले जितने भी राइट विक्टिम्स थे उनके लिए यहाँ पे एक सेटअप किया है वक्फ बोर्ड ने। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 250 फैमिली और 1500 लोग रह रहे हैं। फीमेल का सेक्शन इधर है, इधर मेडिकल का है, यहाँ पे 24 आवर्स मेडिसिन है, पैथ लैब भी रखा हुआ है, फर्स्ट एड तो पूरा है यहाँ पे। इसके अलावा एम्बुलेंस 24 आवर्स है, पुलिस हेल्प डेस्क भी लगाया हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से, आधार कार्ड का भी कैंप लगा हुआ है। इसके अलावा उधर उस साइड में डालसा ने और एसडीएम के 2 डेस्क लगे हुए। एक एसडीएम का डेस्क है, कंपनसेशन के फॉर्म सारे विक्टिम्स का फिल करा रहे हैं। राइट्स जैसे ही ख़त्म हुए तो मेरा कंसर्न था कि मैं इस एरिया में आऊँ और बच्चों से मिलूँ और देखो कि बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि स्कूल सारे बंद हो चुके थे, एग्ज़ाम का टाइम था। वो काफ़ी परेशान थे अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के कि मेरे स्कूल बंद हो चुके हैं, एग्ज़ाम का टाइम है, मैं स्कूल जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगी कि नहीं, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं कर जाऊँगी। और कुछ लोग बहुत डरे हुए भी थे, कुछ के घर जल गए थे। तो वो सब लोग एक जगह कलेक्टिवली एक छोटे से रूम में करीब 25-30 लोग रह रहे थे, उसमें बच्चे भी रह रहे थे। काफ़ी दहशत का माहौल था। इस कैंप में रहने वाले अप्रॉक्सीमेटली 300-400 बच्चे हैं जो यहाँ पर रेगुलरली आते हैं और यहाँ पे हमने उनके लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। बच्चों की बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। जब हम पहले दिन आए थे तो बच्चे रो रहे थे, कुछ इरिटेटेड थे, कुछ वायलेंट भी थे। तो हमने पहले दिन को ड्राइंग बनाने के लिए दिया था, पेपर पेंसिल और क्रेयॉन्स दिए थे। तो कुछ बच्चे उन्हें बनाना शुरू किया, फटा हुआ सिलेंडर, कुछ बना रहे थे हाथों में पत्थर, कुछ ने बनाया जलता हुआ घर। तो ये देख के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि बच्चों के दिमाग पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा था। इन्होंने लाइव होते देखा था सारी चीज़ों को, जो हम टीवी पे देखते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने लाइव देखा था। और एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स की इंजरी या उनको चोट लगना या उनका डेथ हो जाना, उनका घर जलना कितनी बड़ी बात हो सकती है ये हम सोच सकते। तो वो सारी चीज़ें थी। तो हमने पहले तो उनके साथ एक ट्रस्ट बनाया, एक रिलेशन बनाया, फिर धीरे धीरे उनको उस माहौल से निकालने की कोशिश की है। उनके लिए थेरेपिस्ट आते हैं, काउंसलर आते हैं जो रेगुलर उनसे बातें करते हैं, उनके साथ एक्टिव होते हैं। Hi, me and my team of other art therapists, we're from Fortis Mental Health. We've been conducting few art activities with all these children here, so of a varied age group, from say children ranging from 3 to 4 years old to 11 to 12 years of old. Basically, the idea is to enhance a little bit of positive emotion in most of these children, because specifically, as you know, with children it's difficult to be able to express what they've gone through, and as you can see, it's a relief camp. These children, some of them are aware of the emotions that they're going through, and most of them aren't even in terms to what has happened to them. You know, they've lost their families, they've lost their homes. So we're here to just bring in the element of positivity around with these children. We've been working on different art mediums since the past 3 days. The first day we used visual art, so that's a bit of drawing and coloring with all of these children, giving them a theme of designing their own safe spaces and positive well-being. The second day was using of clay, so we're using different art materials, basically any kind of material that acts as a cathartic element that helps them express the way they're feeling. Some of them have stories they want to share. Today we're doing a storytelling session with them. उस दिन सवेरे अबू की नींद जैसे खुली, उसे लगा कि आज वो दिन है जब मेरे असली रूप निकलेगा। मुमताज तब तक कहीं और थी, तो अबू बाहर गया सवेरे। जो अभी आप देख सकते हैं कि सारे बच्चों के चेहरे पे अच्छी मुस्कान है, जो पहले शुरुआत के 2-3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं थी। अब हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, खुशियाँ मिल रही हैं, एक अफेक्शन मिल रहा है। हम लोग रोज़ आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो बच्चे काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं। और अब हमारी कोशिश थी जिसमें हम 50-60% तो कामयाब हो चुके हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट आ चुकी है। और आप देखोगे इस पूरे कैंप का नाम हमने रीडिंग मेला रखा है। तो मेला का कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पे हंसी खुशी का माहौल हो, स्ट्रेस बिल्कुल ना हो। I am a volunteering counselor with DCPCR. A lot of children here had symptoms of PTSD, which is post-traumatic stress disorder, in which children get flashbacks, they have issues with appetite, they have issues with sleep loss, they have very bad dreams, they suffer a lot, they struggle to sleep as well, and to interact with those amongst them. So when I came here first,
a lot of children would just not speak. They have a lot of art supplies here. They give children things to draw. We try to joke around with them. We try to tell them stories, and we try to have normal conversations with them. क्या खाया, क्या नहीं किया, and then we would try to get them to eat. Get them to sleep more. And there are children who come here and tell me, आज मैंने 3 रोटी खाई. So I think now when I see the kids, they are so much better. I don't see any child who is sitting in a corner. They talk amongst themselves. And the main purpose of this camp was to keep children engaged, keep children away from, to help them recover from trauma. And we've also set up classes to help them catch up with their curriculum. तो डे 1 से DCPCR ने यहाँ पे जो रीडिंग कैंप सेटअप कर रखा है हम लोगों ने, तो बेसिकली इसका मेन मकसद था कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग स्टडी में एंगेज रखें। तो हम लोग क्या चाह रहे थे कि जो बच्चों का गैप जाने वाला, जो दंगे हुए से लेकर स्कूल खुलने तक का जो गैप है, जिसमें बच्चे कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो उस गैप में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम बच्चों को प्रॉपर स्कूल की असेसमेंट दें। अभी जब तक ये कैंप है तब तक इन बच्चों का केयर हम करेंगे ही। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि जिस एरिया में बच्चे रिहैब हो रहे हैं, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, वहाँ कुछ दिनों तक हम इनके साथ कंटिन्यू करें। इनके टीचिंग, लर्निंग और एक्टिविटी की जो प्रोसेस है वो कुछ दिनों तक और साथ लेके चलेंगे। फिर धीरे धीरे जब हमें लगेगा कि हमारी ज़रूरत इतनी नहीं रह गई है, वो अपने माहौल में रम गए हैं, तो फिर हम धीरे धीरे हटेंगे। इसके अलावा DOE से भी काफ़ी बुक्स मंगवा लिए थे, जिससे हम 1st से लेकर के 12th तक के बच्चों को सफिशिएंट कोर्स के बुक दे पाए। जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के लिए क्लास वाइज 0 to 3 एज के लिए हम लोगों ने आंगनवाड़ी सेट किया है, 3 to 6 एज के लिए हम लोगों ने चाइल्ड कॉर्नर सेटअप किया है। ऐसी क्लास 1st to क्लास 12 तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रॉपर क्लास अरेंजमेंट करी है। मेरा नाम अनस है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ गोकलपुरी में GBSHS स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस सब सिखाया जाता है। यहाँ पर सॉन्ग, हमें खेल-कूद हम खेलते भी हैं यहाँ पर, और सर सॉन्ग भी सुनाते हैं। यहाँ पर ऐसा हमें इतना प्यार कभी नहीं मिला। हाय, मेरा नाम आलिया है। यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पर ये जो घर पे नहीं इन्हें देखने को मिलता था, यहाँ पर वो आज ये पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से टीचर पढ़ाने आती हैं, यहाँ पर सब बच्चों को कोर्स मिलता है और मैम पढ़ाती हैं, खिलाती हैं, बच्चों को खिलौने मिलते हैं। और जी यहाँ पर हर चीज़ की, किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। यहाँ दूर दूर से डॉक्टर भी आते हैं, सबको दवाई सब कुछ मिलता है यहाँ। और कुछ भी यहाँ पर कोई भी सर आते हैं, कुछ नहीं कुछ लेके आते हैं और सबको देते हैं। यहाँ पर ये नहीं किसी को नहीं मिल रहा तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई। दिल है हमारा एक, एक है हमारी जान, दिल है हमारा एक, एक है हमारी जान, हमारा है बाबा साहेब का संविधान। और भूख जब लगे तो और प्यास जब लगे